ज्ञान है इनके पास और आग्रह करेंगे कि ये अपना 10 मिनट का समय हमको दें। जय श्री महाकाल की सभी को प्रणाम। मैं तो कमल कुमार अग्रवाल दिल्ली से वैदिक ज्योतिषी हूँ और आपके समक्ष वैदिक ज्योतिष में छोटे छोटे मोती लेके आया हूँ और मुझे लगता है कि आप अगर सुनेंगे तो आपको भी अच्छे लगेंगे और समझने वाली बात है। हम लोग जन्मपत्री देखते हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, बहुत से लोग हमारे पास आते हैं। जन्म पत्रिका में हम जन्म पत्री खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े राजयोग छुपे हुए हैं जन्म पत्री में। शश योग भी है, पंच महापुरुष योग भी है, मालवी योग भी है, रोचक योग भी है, उसके अलावा भी अनेक योग होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जातक कुछ कर नहीं पा रहा, मतलब योग तो सारे अच्छे अच्छे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो उसमें एक चीज मैं अपने सभी विद्वान भाइयों को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। विद्वान है, वैसे आप लोग मुझसे बड़े विद्वान हैं, लेकिन फिर भी मोती है उन्हें बांटना चाहेंगे कि जब जन्मपत्री खोलते हैं तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमें लगन और लग्नेश के बल को देखना चाहिए। मान लीजिए कि लगन और लग्नेश में बल नहीं है, लगन में पाप प्रभाव या लग्नेश पाप प्रभाव में चले गए, तो मुझे लगता है कि काफी संघर्ष में जीवन जीता है इंसान। अच्छा, इसमें भी लगन और लग्नेश में भी डिग्री, जब हम जन्मपत्री खोलते हैं तो लगन की डिग्री हमें सबसे पहले देखनी चाहिए। हम देखते हैं कि 1 डिग्री से लेकर 6 डिग्री तक बाल अवस्था और 6 डिग्री के बाद में 12 डिग्री तक किशोर अवस्था। ये अवस्थाएं जो होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा कमजोर अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बाल अवस्था काफ़ी कमजोर मानी गई है। इसको आप ऐसे समझ के चलिए कि हमारे घर में संतान हुई तो वो हमें खुशियाँ तो बहुत सारी दे सकती है कि बच्चा हमारे घर में पैदा हो गया है, लेकिन वो हमारे किसी काम नहीं आता क्योंकि छोटा बहुत है। अब किशोर अवस्था जो है वो ऐसी अवस्था है कि बालपन, इंसान के अंदर बालपन बहुत होता है। जिसकी भी लगन 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होगी या लगने 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में होगा, आप देखना भले ही 60 साल के बुजुर्ग हो, उनके अंदर चुहलबाजी बहुत ज़्यादा होगी, बचपना बहुत ज़्यादा होगा। इस बात पे आप नोट करें। उसके बाद 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक, अब 12 डिग्री से 18 डिग्री तक दोस्तों एक ऐसी लगन मानी जाती है, मजबूत अवस्था। ये अवस्था एक ऐसी है कि हम इसको सर्वश्रेष्ठ मान सकते हैं। 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में लगन है। हमने देखा होगा जातक हमारे पास आते हैं, बहुत ज़्यादा चुनौतियों भरा जीवन होने के बाद भी हमने देखा कि 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच जिनकी लगन है और लगने की उसी लगन की पोजीशन में, तो वो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। कुछ भी का मतलब वो पूरी मेहनत लगा देता है, चुनौतियों से लड़ता है। उसके साथ साथ हमने देखा कि जातक फर्श से अर्श पे जाता है क्योंकि उसके अंदर हिम्मत और हौसला बहुत होता है, क्योंकि लगन और लगनेश बलवान हो गए। उसके बाद में आती है 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था एक ऐसी अवस्था है दोस्तों कि इसको मान के चलो कि 50 साल का आदमी और उसके बीच में 65 साल के आदमी की क्या हालत होती है, मतलब वो ना जवान होता ना बूढ़ा होता। उस तरीके से जो 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में जब लगन आती है तो हमने ये देखा कि जातक के अंदर ज्ञान तो बहुत सारा है, समझ तो बहुत सारी है, लेकिन जितनी उसकी चाहत है उतना वो कर नहीं पा रहा है क्योंकि उसके अंदर उतना हिम्मत नहीं है। उसके बाद 24 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक की, 29 डिग्री तक, हम 30 डिग्री मान सकते हैं। इस जातक को हम ये कह सकते हैं कि ये जातक जो है ज्ञानवान तो बहुत होगा लेकिन शरीर में बल नहीं होगा। हम इसको ऐसे मान सकते हैं दोस्तों के जातक के पास ज्ञान भी है, हौसला भी है, हिम्मत भी है, समझ भी है, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। कि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है हमारे पास आया तो हमने देखा कि भाई समझ तो बहुत सारी है इसको, लेकिन बेचारे के पास ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सॉरी, ज्ञान है, ताकत बिल्कुल नहीं है। तो 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो लगन होती है उसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि उसको हम कमजोर अवस्था मान के चलते हैं।
और हमने जीवन में देखा छोटे से अनुभव में, मेरा बहुत बड़ा अनुभव नहीं है आप लोगों के सामने, लेकिन मैंने देखा कि 24 डिग्री से और 30 डिग्री के बीच का जो जातक है वो काफी कमजोर अवस्था में पाया जाता है। अब इसी के बाद बात करते हैं एक और ग्रह की। वैसे तो ज्योतिष में 4 स्तंभ है, लगन, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, 4 स्तंभ है ज्योतिष के। अगर हमने इनको पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि काफी हम अच्छा कर सकते हैं ज्योतिष में। सूर्य देव के ऊपर बाद में बात करेंगे, आज हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दोस्तों एक ऐसा ग्रह है जो जल्दी किसी के समझ नहीं आता, सबके, मतलब मैं भी उनमें ही हूँ कि 90% जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा खराब अवस्था में मिलता है। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, रोज ही देखते हैं कि चंद्रमा अगर हमने देखा कि राहु के साथ में तो खराब, केतु के साथ में तो खराब, और शनिदेव के साथ में है तो खराब, यहीं पे नीच राशि में है तो भी खराब। अब यहाँ से आगे चलो, इन ग्रहों की दृष्टि अगर चंद्रमा में पड़ जाती है तो भी खराब। इसीलिए मैंने बोला कि 90% जन्म पत्रिकाओं में चंद्रमा खराब मिलता है। सिर्फ 10% महीने में हम ये कह सकते हैं 5 दिन ऐसे जाते हैं जिनमें चंद्रमा मजबूत स्थिति में पाया जाता है, जब वो मित्र राशि में होता है, स्वक्षेत्री में होता है, उच्च का होता है या गुरुदेव के साथ होता है। तो अब इस चंद्रमा के ऊपर बात करते हैं कि चंद्रमा लगन कुंडली में खराब है। आप लोगों के पास भी जातक आते हैं, हमारे पास भी जातक आते हैं, तो हम ये कहते हैं कि भाई साहब आप चंद्रमा आपका पीड़ित है, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, या काफी डिप्रेशन में चले जाओगे, या मानसिक तौर पे खराबी हो जाएगी, या कई बार हम ऐसे भी कह देते कि भैया तू आत्महत्या कर लेगा। ऐसा होता है ना, हमारे पास भी जातक आते हैं, आपके पास भी आते हैं। लेकिन मैं इसमें एक संशोधन करना चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ कि जब चंद्रमा इस पोजीशन में होता है तो भी वो कामयाबी देता है। कैसे कि इसी चंद्रमा को अगर नौवांश में बल मिल गया, नौवांश के केंद्र में आ गया, त्रिकोण में आ गया, या पुष्कर नौवांश में आ गया, या वर्गोत्तम हो गया, तब क्या होगा। लेकिन उसमें एक शर्त है जो मैं बात बताने जा रहा हूं अपने दोस्तों को, कि चंद्रमा के साथ साथ लगन और लग्नेश के पास बल होना चाहिए, तब ये पोजीशन होगी जो मैं बता रहा हूं। कि आप देखिए जितने हमारे पास नेवी के अफसर आते हैं, भाई बनते तो है ना नेवी के अफसर, आप उनकी पत्रिका चेक करना, सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, लेकिन नौवांश में अच्छे मिलेंगे। जितने भी फौजी भाई हैं, पुलिस वाले हैं, इन सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, क्योंकि जब तक चंद्रमा खराब नहीं होगा, जब तक गोली नहीं चला पाएगा, किसी को मार नहीं पाएगा, सामने वाले का खून नहीं देख पाएगा, बराबर है ना। उसके बाद सर्जन, डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर की फील्ड एक ऐसी है कि वो बेचारा खुद बहुत मानसिक रूप से परेशान होता है। आपने कई बार महसूस किया होगा, क्योंकि उसका चंद्रमा खराब होगा तभी वो सर्जरी कर पाएगा। दुनिया के जितने भी सबसे बड़े बड़े विद्वान होंगे, उनका सबसे ज्यादा चंद्रमा ही खराब मिलेगा, लेकिन लगन और लग्नेश बलवान मिलेंगे, ये पहली शर्त है। उसके साथ हमने देखा बेईमान आदमी, बेईमान आदमी भी मन में बेईमानी कैसे करेगा भाई, चंद्रमा मन है, अब मन में बेईमानी आनी चाहिए ना, कि बेईमानी आएगी तो बेईमानी करेगा। कि भाई किसी के लाख रुपए कोई खा जाता है, 10 लाख रुपए खा जाता है, 1 रुपए की भी बेईमानी होती है, वो कैसे करेगा। कि मन में बेईमानी आएगी, चंद्रमा मन है, मन में बेईमानी आएगी तो आदमी बेईमानी कर पाएगा, चंद्रमा अगर खराब होगा तो। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं राजनेता, किसी का नाम लेना तो घर बेवकूफ़ी है। राजनेताओं में जितने भी मिलेंगे 90% से ज़्यादा राजनेताओं के चंद्रमा आपको वीक मिलेंगे। हाँ, ये एक अलग बात है कि राजनीति में चंद्रमा भेजता है, उच्च पद प्राप्ति जब देता है, जो केंद्र और त्रिकोण में होगा, भले ही वो नीच राशि में हो। तो इसके साथ साथ चंद्रमा खराब होने के साथ वो कामयाबी तो देता है, दुनिया पे राज करते हैं, हमारी वोट से हमारे ऊपर ही राज करते नहीं करते, वही चंद्रमा उनको टॉप लेवल पे लेके जाता है। और सीधा सीधा एक उदाहरण भी है आज के टाइम में, 2014 से लेके अब तक देखिए, जो इंसान हमारे ऊपर राज कर रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं मैं, उनका चंद्रमा नीच राशि में और खराब भी है, नीचे ना खराब भी है, तो क्या तरक्की नहीं मिली।
अब वो नीच भंग हो चुका, वो एक अलग बात है, वो विषय दूसरा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि आतंकवादी या बहुत सारे लोग हैं, इनके सबके चंद्रमा खराब मिलेंगे, इनके मंगल भी खराब होते हैं। अब ये हुई चंद्रमा की बात। और गुरुजी, अपने गुरुजनों से मैं 2 मिनट का समय और मांगूंगा। मैं एक विषय के ऊपर और लेके चलता हूँ आपके साथ कि बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। आप और हम ऐप लेते हैं, सबके पास कोई ना कोई ऐप है, बगैर ऐप के आजकल काम नहीं होता। उस ऐप में हम देखेंगे अष्टक वर्ग कुंडली आती है। अष्टक वर्ग कुंडली, मैं अपने विद्वान साथियों को एक चीज पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो विद्वान है उन्हें तो पता है, वो मुझसे भी बड़े विद्वान है, लेकिन जो बच्चे सीख रहे हैं उनके बड़े काम की चीज है ये अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में जैसे जन्म कुंडली है वैसे 12 भाव होते हैं, उसमें रेखाएं होती हैं। कोई रेखा बोलता है, कोई बिंदु बोलता है, कोई अंक बोलता है ना, है ना बहन जी, यही बात है ना। अब उस अष्टक वर्ग में बड़े मजे की चीज है कि अगर हमारे पास पूरी जन्म पत्री ना हो, फॉर एग्जाम्पल, और अष्टक वर्ग हो, तो हम जातक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हम उसको बता सकते हैं कि आपका जीवन कैसे बीतने वाला है या आपको क्या फल मिलेंगे। चलिए बात करते हैं। अष्टक वर्ग के भी 4 पॉइंट है। अष्टक वर्ग में 18 पॉइंट से नीचे अगर चला जाता है तो वो भाव खराब मान लिया जाएगा, बिल्कुल। 18 से 24 अंक के बीच में अगर मानते हैं तो वो सामान्य माना जाएगा। भाई मिलीजुली सरकार है, ज्यादा तो कुछ कर नहीं पाएगा। अब 24 से लेके 30 के बीच में अगर अष्टक वर्ग में किसी कुंडली में पॉइंट पड़े हैं तो हम उसको कहते हैं भाई ठीक ठाक कर लेगा जीवन में, अपना जीवन निकाल लेगा, हंसी खुशी निकाल लेगा। और उसके बाद 30 पॉइंट से ऊपर मिल जाते हैं तो हमने तो देखा 47 पॉइंट तक दिखे, 30 से और 47 तक। अब मजे की बात समझिए कि अष्टक वर्ग एक ऐसी कुंडली बन के आएगी कि हम इसमें आग बंद के प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि जिस भी जातक का 18 से नीचे होगा बिंदु, तो हम उसको कह सकते हैं कि भैया आपके ये वाला भाव, मान लीजिए लगन है 18 से और 24 के बीच में है, तो सामान्य जीवन है कि भैया बहुत कुछ तो आप देखो कर नहीं पाओगे, अपना जीवन जी लोगे और अपनी उम्र पूरी निकाल जाओगे। उसके बाद में 18 से नीचे तो वो जातक बीमारी मिलेगा आपको तकरीबन 30 डिग्री से लेके और 45 डिग्री तक के बीच में कोई भी अंक हो सकता है। उस अंक के अनुसार हम जातक को कह सकते हैं भाई कि बलवान आदमी है, जीवन में कुछ करके दिखाएगा। उसी प्रकार से धन भाव पे हम चलते हैं। धन भाव के हमसे कोई सवाल पूछता है कि जी हमारा गुरुजी धन भाव कैसा रहेगा, तो हम कह सकते हैं धन भाव में अगर 24 पॉइंट से नीचे हैं तो हम दरिद्र मानते हैं उसको कि भाई इसके बाद कुछ नहीं है, ये बेचारा गुजर बसर अपना बड़ी मुश्किल से करता है। और यहीं पे 30 पॉइंट के बाद अगर आदमी को सेकंड भाव में या लाभ भाव में मिले हैं पॉइंट, तो हम कह सकते हैं ये लखपति आदमी है। और 35 पॉइंट से ऊपर चला गया तो करोड़ों में उसकी गिनती आएगी। हम और आप सभी इसको इस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं। चौथे भाव में चलते हैं। चौथा घर, अच्छा घर, गाड़ी मकान सुख सुविधा हुआ है। अब इसी में 24 पॉइंट से अगर नीचे अष्टक वर्ग में अगर चौथे भाव को मिले हैं तो हम ये कह सकते हैं भैया सुख सुविधा तो आपके पास सारी होंगी, लेकिन हो सकता है आपका मकान ना बने घर का। लेकिन अब यही 24 से 30 पॉइंट आ गया तो अपना मकान होगा। सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन 30 पॉइंट से ऊपर अगर चला गया चौथे भाव में तो मुझे लगता है कि उस जातक को आंख बंद करके कह सकते हैं आपको अच्छा घर, गाड़ी, मकान, सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफ सब कुछ मिलेगी चौथे पे। ये मैंने एग्जांपल दिए थे। उसी तरीके से 5वां भी देखना है, 7वां भी देखना है। 7वें भाव को कैसे करेंगे कि 24 पॉइंट से नीचे है तो मैरिटल लाइफ कमजोर, और 24 और 30 के बीच में है अंक 7वें भाव को मिले हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि भैया आपको जो मैरिटल लाइफ है आपकी वो सामान्य रहेगी। आपकी मैरिटल लाइफ बढ़िया रहेगी, ठीक ठाक रहेगी, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 30 पॉइंट से लेकर अगर ऊपर चले गए तो खुशहाली जीवन में, बहुत अच्छी खुशहाली। हम किसी बेटी के लिए भी कह सकते हैं और बेटे के लिए भी कह सकते हैं। यहीं पे ही 9वें भाव के साथ भी यही हाल है कि उसके अंक बताएंगे कि जातक कितना भाग्यशाली है। अब 10वें भाव पे आ जाओ। 10वें भाव और 11वें भाव बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि 10वें भाव को अगर पॉइंट कम मिले तो इंसान मेहनत करेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको हाथ कुछ नहीं आएगा। 11वां अगर लाभ का तो लाभ तो कहीं ना कहीं से बेचारे को मिल जाता है। लाभ के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो लाभ
अगर 10वें भाव को 30 पॉइंट से नीचे हैं और 11वें भाव को लाभ भाव से को ज़्यादा पॉइंट मिल गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं सामान्य जीवन है, जितनी मेहनत करेगा उतना ही कमा लेगा। लेकिन अगर 10वें भाव को 30 पॉइंट मिले और 11वें भाव को 24 मिल गए, 20 मिल गए या 30 मिल गए, तो हम ये कह सकते हैं भैया जितनी आप मेहनत करते हो ना उतना आपको जीवन में लाभ नहीं मिलने वाला। क्योंकि लाभ भाव, क्योंकि लाभ होगा तभी तो हर चीज का लाभ मिलेगा। धन का भी लाभ इनसे, सुख का भी भाव इनसे, और संतान का लाभ भी अगर देखना है तो लाभ भाव 11वें भाव को देखना पड़ेगा। एक 12वें घर के बारे में स्ट्रॉन्ग बात बताता हूँ मैं आपको, अगर आप लोग सुन रहे हैं, विद्वान हैं, कि इसी अष्टक वर्ग में 6ठे, 8वें और 12वें भाव कमजोर होने चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है अष्टक वर्ग के लिए कि छठा घर अगर बलवान हो गया तो जातक बहुत ज्यादा संघर्षों में घिरा रहता है, उसको नाकामी ज्यादा हाथ लगती है अगर छठा घर बलवान हो गया, और वो शत्रु भी बहुत ज्यादा होते हैं उसके साथ साथ छठा घर अगर बलवान हो गया उसका, तो कर्जे में फंसा रहता है। आप देख के बता सकते हो, देख भी सकते हैं ये बात कि छठा घर अगर बलवान है जातक का किसी का, तो बहुत ज्यादा कर्जे में मिलेगा आपको। अष्टम भाव, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है कि अष्टम भाव को अगर पॉइंट कम मिल गए तो समझो उम्र कम हो गई उसकी। अष्टम भाव को 30 पॉइंट के आसपास होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जातक की उम्र इतनी होगी तो बाकी क्या कर लेगा। लेकिन आप विद्वान ज्योतिषी हैं, अपनी अपनी कुंडली चेक करना कि जिसके भी अष्टम भाव को 30 पॉइंट से ज्यादा मिले, 30 पॉइंट से ज्यादा मिले अष्टम भाव को अष्टक वर्ग में बिंदु, वो जातक अच्छा ज्योतिषी भी कहलाएगा। अगर हालांकि ज्योतिषी बनने के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन अष्टम भाव अगर मजबूत है तो उसको काफी हद तक ज्योतिष जैसे क्षेत्र में, तंत्र मंत्र में, विज्ञान में, अंतरूनी ज्ञान में काफी उन्नति देखी गई है। धन्यवाद 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 कमल अग्रवाल जी का अब धन्यवाद। एक चीज और बस कि 12वां भाव, समय की मर्यादा जी, 12वें भाव में अगर अंक कम मिल गए तो जातक को हम सीधा सीधा कह सकते हैं भाई आप खर्चा नहीं करते, आप कंजूस आदमी हैं। और 12वें भाव को ज्यादा अंक मिल गए तो उस पर पैसा टिकना नहीं है, वो जो आएगा खर्च कर देगा।